वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज जी मैं घर में अकेला हूँ। बेगम साहिबा जो है वो 2-4 दिन से अपनी अम्मा की तरफ गई हुई हैं। तो मैं सोच रहा था कि क्या करना चाहिए। मेरे फिर कुछ स्टूडेंट्स हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, उन्होंने मुझे बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जो है फैसलाबाद में एक एग्जीबिशन हो रही है, जश्न बहारा है। वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स हैं, खाने पीने के हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लावर्स वगैरह जो हैं उसकी एग्जीबिशन वगैरह है, और बहुत सारे जो हैं वो और डिफरेंट तरह के प्रोग्राम हैं। तो मैंने सोचा जी यूनिवर्सिटी की जो है वो कुछ यादें ताज़ा कर लें, देखें जाके कि क्या क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी में, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई हैं। तो चलें जी, अब मैं रेडी हो लूँ और फिर हम मिलते हैं यूनिवर्सिटी में जाकर। लड़कों का रेडी होना भी क्या रेडी होना जी, 8 से 10 मिनट में मैं बिल्कुल रेडी था। जस्ट जो है वो कपड़े चेंज किए, थोड़ा सा जी अपने आप को सेट वेट किया और बस जी रेडी थे यूनिवर्सिटी के लिए। उसकी वजह ये भी थी कि मंजर जो है वो ऑलरेडी इंतज़ार कर रहा है। मंजर जी मेरा स्टूडेंट है, तो 8 मिनट लगे जी मुझे ये रेडी होने में, और अब मैं निकल रहा हूँ यूनिवर्सिटी के लिए। हाँ जी, तो यूनिवर्सिटी जी मैं पहुँच चुका हूँ और अब अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं कि क्या क्या सीन है। मैं जी अंदर की तरफ जा रहा था और लोग जो है वो मुझे बाहर की तरफ नज़र आते दिखाई दे रहे थे। मंजर से मैंने कहा तो वो कहता है हाँ जी सर, आप ज़रा थोड़े से लेट हो गए हैं, हम काफ़ी देर के इधर है। लेकिन जी हम अब पहुँच चुके थे और अब आपको दिखाते हैं कुछ मेले की झलकियाँ। हाँ जी, तो अब जी हमने सोचा कि आ तो गए ही हैं, तो एक तरफ से जो है वो स्टॉल दिखाने शुरू करते हैं। मोस्टली जो स्टॉल्स थे जी वो गर्ल्स के थे, और जो चीज़ें पड़ी हुई थी वो भी तकरीबन गर्ल्स की ही थी। मुझे लग रहा था कि यूनिवर्सिटी में बॉयज़ जो है वो है ही नहीं है। ये जी पहला स्टॉल था जो मैं विज़िट कर रहा था, और इस आपी ने जो है वो हैंडमेड बैग वगैरह बनाए हुए थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन लड़कियों की चीज़ें थी जी, और लड़के देख रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि पता नहीं हम जो है ना वो किसी और मकसद के लिए। दूसरा स्टॉल भी इसी चीज़ का था जी, होममेड। इन्होंने जो है वो बैनर वगैरह भी अपना जो है वो लगाया हुआ था। इनका ऑनलाइन भी जो है जी वो एक स्टोर था प्रॉपर। इसके साथ साथ जी खाने पीने की चीज़ें भी थी। यहाँ से बड़ी खुशबू जो है वो आ रही थी। हमने सोचा है आपको जो है जी बाद में ट्राई करेंगे। नेक्स्ट जी खाने पीने के साथ जो है वो सराय की पंचायत जो होती है उसका एक सेटअप लगा हुआ था। यहाँ जैसे पूरा एक माहौल क्रिएट किया हुआ था पंचायत का। तो यहाँ भी मैं यही बता रहा हूँ कि ये जिस सराय की पंचायत जो है उसका मॉडल है। यहाँ पे लोग फोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे, तो मैंने भी मंजर से डिमांड की कि मेरी भी फ़ोटो या वीडियो बनाओ, और एज़ यूजुअल जी उसने अपनी ही तरह जो है ना वो फ़ोटो बनाई, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। खैर यहाँ से जी हम आगे चले तो पहला लड़का नज़र आया किसी स्टॉल पे, जो कि बहुत ही अच्छा काम भी कर रहा था। ये भी जी हैंडमेड काम कर रहा था। जब हम इसके स्टॉल पे पहुंचे थे तब वो कोई चीज़ बना तो नहीं रहा, लेकिन जी ये सारी चीज़ें जो आपको पड़ी हुई हैं ये इसने सुबह से अब तक जो है वो बनाई हैं, जो कि मुख्तलिफ लोगों की हैं। थोड़ी सी ड्राई होती है तो फिर जी ये पैक करके लोगों को देता है। तो ये चीज़ें नहीं बड़ी अच्छी लग रही थी, हैंडमेड थी सारी की सारी। इससे नेक्स्ट वाला स्टॉल भी जो है वो इससे मिलता जुलता ही था, और साथ ही जी हमें एक आवाज़ आई, प्लीज़ जी आने वाले मेहमानों हमसे जो है ना वो ये पापड़ियाँ खा लें। मेरा तो ऑलरेडी जी गला बहुत ख़राब था, तो मंजर लोग जो हैं वो इनके पास अब रुके हैं। देखने में जी काफ़ी साफ़ सुथरी लग रही थी। अब खाते हैं जायका फिर पता चलेगा। एक ही बाइट ली मैंने, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो गला काफ़ी ख़राब था, लेकिन इसका जायका जी बड़ा अच्छा था, फ्रेश थी ये, और लेकिन ये थोड़ी एक्सपेंसिव थी। यहाँ से जी फिर मुझे लगा कि अब हमें निकलना चाहिए, और इस ट्रैक्टर वाले अंकल के साथ ही जो है वो हम यहाँ से बाहर निकले। बाहर निकल के हम अपने अगले हदफ की तरफ जा रहे थे, तो सामने से आते घोड़े ऐसे ही दिखाई दे रहे थे जैसे अर्तुगरुल गाजी की जंग से वापस आ रहे हैं।
क्योंकि आगे वाला प्रोग्राम जी घोड़ों का ही था। घोड़ों का हुसन मुकाबला हो रहा था, साथ में नेज़ाबाजी चैंपियनशिप वगैरह थी। यहाँ पे जी हमें यूनिवर्सिटी दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कह रही थी। तो बस जी बड़े बड़े कदम बढ़ते हम भी पहुँच चुके हैं मैदान में। यहाँ पे जी काफ़ी ज़्यादा रश था और काफ़ी ज़्यादा लोग थे। जस्ट जी बॉयज़ नहीं थे, बल्कि एक पूरा जो है वो सेक्शन था जो कि फैमिलीज़ वगैरह या लेडीज़ वगैरह के लिए था। पीछे आओ, चलिए। टीम नंबर 2 टीम कैप्टन जनाब राणा मोहम्मद उधर आ गया। ये बोर्ड नहीं लगा, अंदर अंदर राय मोहम्मद खालिद खान खरल 229 पकवाड़ा घोड़ा जानी, राय मुनस्सिर मंजूर खान खरल 229 पकवाड़ा घोड़ा जुगनू, मोहम्मद मुबशर लोहार रसूलपुर फैसलाबाद घोड़ा लाडला। टीम दौड़ रही है, जरा टीम को तवज्जो। टीम कैप्टन जनाब चौधरी गुलाम पास वाला एक पुत्री की जरा वाला घोड़ा नौकर साहब है राणा मोहम्मद निवाज खान साहब के एसआई पंजाब पुलिस नगर नंबर 7 टीम के जरा वाला और मोहम्मद निवाज तो बेसिकली सीन कुछ यूँ था कि जी घोड़े पे भागते हुए ये जो नेज़ा है ये ज़मीन पे मारना है, और वहाँ पे एक बॉक्स था वाइट कलर का, वो इन्होंने उठाना था। तो हर बॉक्स के आई थिंक 100 के 2 पॉइंट थे। तो ये यहाँ से भागते थे और वो सामने तक जाते। नीचे के मज़े लेने के बाद जी अब हम ऊपर गैलरी में आए थे। यहाँ पे जी हमें ना एक मेहमान खुसूसी वाली फीलिंग आ रही थी। तो मैंने कहा चलें ज़रा यहाँ से जाके जो है वो व्यू कुछ कैप्चर करते हैं। व्यू कैप्चर करते हैं और फिर आपके साथ शेयर करते हैं। मंजर को जी एक बार मैंने फिर कहा था कि यहाँ मेरी एक आध फ़ोटो लो, लेकिन उसने जो फ़ोटो नहीं ली बल्कि वीडियो बना दिया, और वो भी पता नहीं किस चीज़ की बना दिया। खैर कोई नहीं, अल्लाह पूछेगा इसे। बस जी फिर हमने कुछ और देर जो है वो यहाँ गुजारी और हम निकल पड़े वापसी के सफ़र के। हाँ जी, तो ओवरऑल जी सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने कवर करने की कोशिश की हैं, आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। ये आज है जी 6 मार्च और ये और अगले नेक्स्ट जो है वो 3 दिन तक जारी रहेगा मेला। तो इसमें यह है कि अगर आप भी विज़िट करना चाहते हैं, आप फैमिली के साथ भी विज़िट कर सकते हैं, और सेपरेट अगर आप अकेला भी आना चाहते हैं तो भी आप अकेले भी आ सकते हैं। इसके साथ साथ जी कुछ चीज़ें थी लाइक कि हमने जो है वो फूड वगैरह ट्राई नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि पहले ही गला ख़राब था और जितनी भी चीज़ें अंदर थी वो ज़्यादातर जो है वो खट्टी मीठी चीज़ें थी। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।